एवरीवन, आज हम अपनी ग्रैंड विटारा का मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हैं। इसको लिए हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं कराया था हमने। तो हमने सोचा है कि आज इसको मॉडिफाई कराएंगे और हम वहीं लेके जाएंगे जहाँ पे ज़्यादातर सब लेके जाते हैं, करोल बाग। अब आपको हम दिखाएंगे करोल बाग में इसकी मॉडिफिकेशन। स्टे ट्यून। गाइस, यहाँ पे हो रही है फ्लोरिंग, और ये जो कर रहे हैं ये फ्लोरिंग हो रही है। और इसके नीचे देखो, इसके नीचे ना एक बैटरी भी है। ये इसकी भी बिल्कुल प्रॉपर कटिंग करेंगे और फिर इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसके लिए देख रहे हो बैटरी नीचे, इसके हिसाब से इसको बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने करा ली है अब डैम्पिंग, और ये मोराल के हमने ये स्पीकर लगवा लिए हैं। तो हमने सिर्फ फ्रंट में 2 स्पीकर लगवाए हैं, जो कंपनी फिटेड आते हैं वो हमने पीछे शिफ्ट कर दिए हैं। यहाँ पे भी लगेगा एक, ठीक है। और ऐसे ही पीछे जो इसके यहाँ के निकले थे फ्रंट वाले, वो हमने पीछे इंस्टॉल करे। ये देखो, आप पीछे इंस्टॉल करवा दिए हमने इस तरीके से। और यहाँ पे अभी हमारी फ्लोरिंग चल ही रही है। और ये देखो, ये इस चीज़ का खास ध्यान रखा करो आप जब भी ये करवा रहे हो ना फ्लोरिंग, ये पीछे से कटिंग ज़रूर करवाया करो। जैसे ये कर रहे हैं ना अंकल जी, भी यहाँ पे कटिंग हमेशा करवाया करो, क्योंकि दरअसल क्या होता है जब आप एक्सीलेटर देते हैं या ब्रेक करते हैं तो ये पीछे से दबती हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर पाती है। अब ये कर रहे हैं यहाँ पे डैम्पिंग। कभी भी आपको डैम्पिंग करवानी हो ना, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं अंदर से करवा लेते हैं, और जो ये बाहर की साइड आपको दिख रही है ना वायर, यहाँ पे ना एक प्लास्टिक की वो लगी होती है, तो वो प्लास्टिक ही लगवा लेते हैं वापस करवाने के बाद। अगर आपको डैम्पिंग करवानी भी है ना, तो आप अंदर भी करवाओ, और इसको बाहर से भी कराने से है ना, इसकी जो लाइफ है वो सही रहती है, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर करानी है तो दोनों साइड से कराओ, अंदर से भी कराओ। ये प्रॉपर तरीके से फिर ये देखो, ये अभी अंदर ये डाल रहे हैं इसके अंदर। ये एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे ये ना हो। ये प्रॉपर तरीके से करेंगे, और उसके बाद ये बाहर की तरफ भी लगाएंगे। ये पूरे ऊपर से प्रॉपर ये अभी करके भी दिखाएंगे आपको। ये भी कर रहे हैं, जैसे ये पेस्टिंग कर दी। ये देखो, अब इन्होंने ये पूरी लगा दी है इस पर। इस तरीके से ये पूरे पे हो जाती है डैम्पिंग। यहाँ पे ये भैया जो मैट के यहाँ पे ये होते हैं ना, ये आपके एसी वेंट्स के पास, ये मैट की जगह यहाँ पे ग्लोसी वगैरह कर रहे हैं। पूरा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे हमारी इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगने वाला है, अभी ये लगेगा यहाँ पे। और ये देखो, इस भाई ने बहुत बढ़िया काम करा। ये मेरा लग नहीं पा रहा था, बंदे ने निकाला है और फिर बड़ी मुश्किल से लगाने की कोशिश भी की और लगा भी दिया। ये दरअसल क्या था, ये जो मेरा दिख रहा है ना, ये यहाँ पे गियर लॉक, इसकी वजह से ही हो नहीं पा रही थी यहाँ पे फिटिंग। इस भाई ने बड़ी अच्छी मेहनत करी, निकाला भी और लगाया भी इसने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब ये लग भी जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये बड़ी मुश्किल से इसने करा संभल करके, जिससे कि टूटे ना, लेकिन भाई ने बढ़िया काम करा है। क्या करते हैं लोग, बेसमेंट जैसे वही है, बेस उठाते हैं और यहाँ पे पैसे लगा के सस्ता पड़ता था, बच जाता अभी तो डैश कैम रहेगा। गाड़ी के बिल्कुल जगह कम है। गाड़ियाँ सीधी सादी सी हो ये सीधी नहीं होते, चलो ठीक है। और अब इतनी आसान हो गया, ऑटोमेटिक आ गई, अब तो कोई नहीं चलाते, मैनुअल।
देखो भाइयों, अभी ये कर रहे हैं रूफ रेल्स जो लगती है ना इसमें, ये देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इसके अंदर पहले पेस्टिंग कर रखी है और इसके अंदर एक स्लॉट्स कटे होते हैं। ये स्लॉट्स पे फिर ये ऐसे बिठा करके ऐसे हाथ से मार देते हैं जिससे कि इसकी जो ग्रिपिंग है वो प्रॉपर आ जाए। उसके बाद ये उसको बिल्कुल अच्छे से करने के लिए उस पर ये टेप भी लगा देते हैं जिससे कि ये जो एक बार सेट हो जाए उसके बाद आप हटा सकते हो, उसका इतना ये निकलेगा नहीं। आपको ये वो 3-4 जगह पे लगाएंगे ये ऐसी, तो ये जिससे कि ये प्रॉपर फिटिंग आ जाए इसकी। और ये एक बार सेट हो जाएगा उसके बाद ये 2 दिन बाद कहते हैं कि हटा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही देखो ये वाला भाई यहाँ दूसरी जगह लगा रहा है और वो दूसरा वाला भाई वहाँ पे टेपिंग कर रहा है उसके अंदर। फाइनली हम करोल बाग से निकल गए हैं, गाड़ी हमने मॉडिफाई करवा ली है अपनी। लेकिन आपको अगर यहाँ आना है तो एक तो आपको ड्राइविंग परफेक्टली आनी चाहिए, दूसरी चीज़ टाइम निकाल के आना, तीसरी चीज़ पैसे ठीक ठाक लेके आना। पैसे यहाँ लगते हैं, ऐसा नहीं है कि करोल बाग है तो सस्ते में काम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ इसका। बाकी जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे तब हम आपको पूरा इसका अच्छे से फीडबैक देंगे, कैसा काम हुआ है कैसा नहीं हुआ है, प्रॉपर उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो एक बार इनको ओवरव्यू दे देते हैं। बंद कर। सो फाइनली हमने मॉडिफाई करवा ली है। अब हम आपको दिखा देते हैं आपको हमने क्या क्या कराया। यहाँ पे हमने क्रोम गार्निश के लगवाए हैं, इधर भी और इस साइड भी, और यहाँ पे भी करवाया है। ये हमने पूरी चेंज करवाई है ये वाली, और ये हमने लगवाई है। ये इस समय टेप लगाते ही कहते हैं कि 2-3 दिन में सेट हो जाएगा। इसके अंदर बिडिंग्स होती है 3-4, वो फिट हो जाती हैं प्रॉपर तरीके से। और हमने यहाँ पे ये भी लगवाए हैं डोर वाइज़र। बैक साइड में हमने कुछ नहीं कराया, सिर्फ कैमरे की प्लेसिंग करवाई है और एक क्रोम गार्निश करवाई है इस पर टेल लाइट पे। इस साइड भी सेम जो साइड था। अब आपको दिखाते हैं इंटीरियर। यहाँ पे हमने सॉफ्ट टच करवा दिया है। 70 मैट डलवाए हैं, इसके अंदर फ्लोरिंग भी हुई है। ये सीट कवर्स लगवाए हैं इसकी मैचिंग के हिसाब से। ये स्टीयरिंग चेंज हो गया है और ये सिस्टम है, आपको दिखाते हैं इसके अंदर का। स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी में। ये जीवा का स्टीरियो है, ये जीवा का है और इसके अंदर आप नेविगेशन भी कर सकते हैं, एप्पल कारप्ले भी है और ये सब कुछ है। बाकी पीछे बाकी फिनिशिंग प्रॉपर है, बढ़िया है। ठीक है, सो फाइनली गाइज आज 3 से 4 दिन हो चुके हैं हमारी गाड़ी को मॉडिफाई कराए हुए। अब इसकी जितनी भी कमियां थी वो सारी निकल के आ गई हैं हमारे सामने कि इसमें क्या क्या चीज़ें कमी है और क्या क्या चीज़ आपको भी ध्यान देनी चाहिए जो आपके साथ ऐसा ना हो। ठीक है, तो अब एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, आपको 1 बाय 1 हर चीज़ बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ पे आपको खास ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको है ना ये स्टीयरिंग कवर देख रहे हैं, ये देखो जो ये स्टिचिंग है ना, ये जब आप यहाँ पे हैंड रखते हो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब आप यहाँ रखते हो ना ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ये देख रहे हो, ये कुछ टाइम बाद हालांकि सेट हो जाएगा, जब आपके हाथ से अलग अलग करके ये सेट हो जाएगा कुछ दिन में, लेकिन ये आपको थोड़ा इरिटेट करेगा ये चीज़। तो मेक श्योर अगर आप करवा रहे हो तो ये ज़रूर चेक करा लेना कि ये ऐसे ना हो, या तो सिंपल ही ऐसे वाला करवाओ जो नॉर्मली होता है, यहाँ पे ना हो कोई डिज़ाइन। हमने तो मैचिंग की वजह से करवा लिया था सीट कवर के हिसाब से मैच करने के लिए, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपको क्या करवाना है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप ऐसी चीज़ें मत कराओ, अगर करानी भी है तो फिर वो बिल्कुल प्रॉपर हो, फिनिशिंग ऐसे हाथ में जो है लग ना रही हो, ऐसे चेक कर लेना उसको लगवाने से पहले एक बारी। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है इन चीज़, आप कभी भी ये पैनल खुलवाते हो ना इधर के खुलवाओ, चाहे पीछे के खुलवाओ, इस साइड के या बैक साइड के, किसी के भी साइड के खुलवाओ आप, तो मेक श्योर आप उसके बाद अपना विंडोज़ को चेक कर ले कि प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ये जो ऑटो वाला बटन है, ये देख पा रहे हो जैसे मैं इस पर कर रहा हूँ, तो ये अभी तो
ऑटो डाउन जा रही हो, ऑटो अप जा रही है, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या था मेरे साथ, मैं अगर ऐसे कर रहा था तो ये ऐसे ही जा रही थी, ऑटो में नहीं जा रही थी, और ऐसे करने पे ही ऊपर आ रही थी। तो जो मेरे साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये ऐसे ही होता है नॉर्मली। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता, मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं इतने दिन से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। तो फिर आगे जा कर के बात करी उनसे, तो फिर जा कर के उन्होंने इसको ठीक किया। हालांकि कुछ नहीं था, एक हल्का सा वो जो उनके अडेप्टर्स होते हैं ना, वो आपस में से मतलब जैसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो कनेक्ट करने के बाद कुछ टाइम का उसको पीरियड होता है, उसको ऑन ऑफ करके गाड़ी को, उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन मेक श्योर आप वहीं से करा के आओ, नहीं तो आप खामखा परेशान होगे इस चीज़ को लेकर के कि पहले होता था और अब नहीं होता, कि ऐसा क्या हो गया इसमें, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना। दूसरी चीज़ क्या है, एक आप ये देखो, ये देख रहे हो, ये 7D मैट कभी भी लगवाने हैं ना, आप ये चेक कर लो आप ढंग से कि आपकी गाड़ी के हिसाब से ये सेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये देखो अब जैसे हम क्लच दबाएंगे जैसे, ठीक है, क्लच दबाएंगे जब भी हम इस पे रखेंगे रेस्ट करने के लिए, तो ये देखो ये हट रहा है, ये देख रहे हो, इसका हट रहा है ना। आपको भी ये देखो, हालांकि मैंने यहाँ पे टेप लगवाई है सेट कराने के लिए, तो आप अपने हिसाब से ये सेट चेक कर लेना कि ये आपके हिसाब से सही है या नहीं है, ठीक है। मेरी गाड़ी के हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं मेरे हिसाब से, बाकी आपका अपना है कि आपको कैसे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें देख लो आप, इनकी फिटिंग वगैरह चेक कर लेना कि ये लूज़ वगैरह ना हो, ठीक है। वैसे सब कुछ सही है। अब आ जाते हैं इसके सीट कवर्स पे। सीट कवर सही है, क्वालिटी ठीक है, और ये लाइफ टाइम की गारंटी भी देते हैं हमें, वैसे सब कुछ सही है। लेकिन इसके स्टिचिंग वगैरह देख लेना, ये देखो, ये देख रहे हो, ये निकले हुए, उस समय ध्यान नहीं रहता और आप जल्दी जल्दी में कहते हो कि भाई जल्दी से फ्री कर और हम निकलें। तो मेक श्योर आप ऐसी चीज़ें चेक कर लो, पैसे दे रहे हो, कोई फ्री में तो करा नहीं रहे, तो आप ऐसा क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। ये देखो, अब ये यहीं से कट जाएगा और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा उधरना। तो आप कभी भी करवा रहे हो तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, आप जैसे मान लो ये तो यहाँ का था ना कंट्रोल का, ये जैसे इसको चेक कर लेना। आप अपनी ब्रेक्स भी चेक करो, पीछे की इंडिकेटर चेक करो सारे कि इंडिकेटर का काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वाइपर्स वगैरह, क्योंकि स्टीयरिंग भी चेंज होता है, तो उस समय जो ये होते हैं ना यहाँ के इनके प्लगिंग वो निकालते हैं ये। तो मैंने सारी चीज़ें की थी, हेडलाइट वगैरह ये सब कुछ चेक किया था, तो सब कुछ ऑन थी, टेल लाइट वगैरह सब चेक करो, अपना बैक गेयर डाल के देखो पीछे की लाइटिंग ऑन हो रही है या नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें चेक करो आप। और कभी भी अगर आप ये लगवा रहे हो ना, इसमें ये ग्रैंड विटारा में ही मुझे ये प्रॉब्लम दिखी है, मैं आपको ये दिखाता हूँ बाहर में, ये देखो आप, ये दिख रहा है, ये देखो, ये ढंग से पेस्टिंग नहीं हुई है इसकी, ये देखो। अब ये पानी जा करके ये यहीं से निकल जाएगा और ये इशू रहेगा फिर। ये इस साइड भी और ये दूसरी साइड भी ये सेम प्रॉब्लम है। तो आप कभी भी करवा रहे हो तो मेक श्योर आप इस चीज़ का खास ध्यान रखो, नहीं तो आपके पैसे फ्री फंड में ही जा रहे हैं। थोड़ा सा इसका म्यूज़िक भी सुना देते हैं आपको कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे है इसका। सो प्लीज़ कमेंट कि आपको सिस्टम कैसा लगा है इसका, ठीक है। सो मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ आपको बता दी हैं। अब मेरे हिसाब से आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर कोई और डाउट्स हों इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वहाँ जाते हैं तो मेक श्योर टाइमली जाओ, क्योंकि टाइमली जाना वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे इतना रश हो जाता है उस समय। अगर आप लेट जाओगे, जैसे मान लो आप जा रहे हो 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, तो वहाँ इतना रश हो जाएगा कि आपसे गाड़ी लगाना बड़ा मुश्किल है आपके लिए वहाँ पे, जिससे आपको काम कराना है। दूसरी चीज़, आपका उससे पहले कोई गाड़ी लगी हुई है तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा इतनी जल्दी, वो करेगा ज़रूर लेकिन टाइम लगाएगा। तीसरी चीज़, अगर आप वहाँ पहुँच गए हो टाइम से, ठीक है,
अगर आप सबसे पहले पहुंच गए हो जिससे आपको काम कराना है और आपकी सारी डीलिंग वीलिंग हो गई है, वो ओके है आपसे, रेट वेट सब सेट हो गए हैं आपके, तो आप जैसे ही जाते हो मेक श्योर जितने लड़के लग रहे हो काउंटिंग कर लेना और उनको उतने को लगे रहने देना, क्योंकि क्या होता है जैसे दूसरा बंदा आता है उससे रेट की सेटिंग हो जाती है, तो ये क्या करते हैं जो पहले वाला बंदा होता है उसको छोड़ देते हैं ये और दूसरे बंदे में लग जाते हैं। तो जो बंदा होता है जो पहले वाला, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं पहले पहुंच गया, मैं अपना गाड़ी का काम करा रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपना काम कराना स्टार्ट कर दिया, आधा काम हो गया लगभग, दूसरी कोई गाड़ी आ गई, फिर ये उसको एंटरटेन करने लग जाते हैं, लड़के भेज देते हैं वहाँ पे, फिर आप जो है बैठे रह जाओगे और ये पहले ही बोल देते हैं कि भैया जैसे अगर आप 11 बजे पहुँचोगे तो आपको कह देंगे जी 6 बजेंगे, चाहे आपको थोड़ा सा काम हो। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, और जिससे आप काम करा रहे हो उसके साथ साथ बोल दो कि भाई जो लड़के लगेंगे वो हैंड टू हैंड मेरा काम खत्म करेंगे, जिससे कि आप फ्री हो, टाइमली निकलो। और अगर आप वहाँ आ रहे हो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि ड्राइविंग बिल्कुल क्लियर हो आपकी। ड्राइविंग अगर आपकी थोड़ी सी कमज़ोर है तो भाई बिल्कुल भी मत आना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आती हैं सारी नई नई गाड़ियाँ, और वहाँ पे वो गाड़ियाँ भी देखी हैं कि जो शोरूम से ट्रैक निकल के आई हैं, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा हो जाता है। तो अगर आप ऐसा कभी जा रहे हो वहाँ पे तो मेक श्योर कि आपकी ड्राइविंग जो है परफेक्ट हो, जो आपको दिक्कत ना है। अगर आपसे नहीं हो रही है आपसे पार्किंग वगैरह वहाँ पे, तो जिससे आपसे डीलिंग करवा रहे हो उस भैया को बोलो, वो खुद पार्क करके देगा आपको, आप कुछ नहीं है। और जो भी चीज़ चाहिए आपको, जो भी अपनी गाड़ी में काम कराना चाहते हो, वो सारा का सारा ऑलमोस्ट वहाँ पे हो ही जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब काम नहीं हो पाएगा, काम ऑलमोस्ट सारा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। रही बात मेरा कितना खर्चा आया इसमें सारे काम में कराने में, तो मेरा आया है 65,000 के अराउंड, ठीक है, मेरे इतने लग गए हैं। और मेरे को वैसे तो डैश कैम भी लगवाना था, GPS भी लगवाना था, लेकिन अभी नहीं लग पाया। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे तो कहीं और से कराएंगे, लेकिन जल्दी ही उसके ऊपर भी हम वीडियो लेके आएंगे, डैश कैम के ऊपर भी और एक GPS के ऊपर भी। एक ऑलरेडी मेरा GPS लगा हुआ है गाड़ी में, हुंडई की में, वेन्यू में। अगर आप किसी को मतलब किसी को इंटरेस्टेड हो आप उसके बारे में जानने के लिए कि कैसे काम करता है, कैसे उसके वो हैं फीडबैक है, तो मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दे सकता हूँ। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बना के दिखा दूँगा उसके बारे में, ठीक है। हाँ, अगर ग्रैंड विटारा में जब हम लगाएंगे तब तो हम उसके ऊपर बनाएंगे ही बनाएंगे।